JMB friends, I welcome all of you friends in JMB group of school. आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 15 ऑफ स्टैंडर्ड 9th. ओके, प्रोबेबिलिटी. एक बात मैं आपको बता दूं बेटा, आप 9th में पढ़ोगे, आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, आप 12th साइंस के अंदर यही चैप्टर प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे. ओके, जो आपको स्टैंडर्ड 9th के अंदर दिया है वो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी की यहाँ पे नींव रख रहे हैं. ओके, अब कुछ डेफिनेशन आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दी है, लेकिन वो समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. तो मैं आपको एकदम बेसिक से जो आपको आगे भी यूज में आएगा, ओके, वो सारी डेफिनेशन कवर करूंगा. एंड वन मोर थिंग कि प्रोबेबिलिटी चैप्टर आपके सिलेबस के अंदर एक्सपेरिमेंट अप्रोच के लिए भी है, मतलब आप कुछ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करके प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं. ओके, अब तो सबसे पहले ये क्वेश्चन होता है कि सर व्हाट इज प्रोबेबिलिटी. ओके, प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में है क्या. तो आप अपनी रूटीन लाइफ में कभी ना कभी ये बोले ही होंगे क्या कि आज बारिश होने के चांसेस बहुत कम है. एक वर्ड आया चांस. ओके, फिर कहीं ना कहीं आप ये भी बोले होंगे कि भाई मुझे डाउट है कि ये पास करेगा या फिर पास होगा या नहीं. ये क्या हो गया, एक डाउट. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. ओके, फिर आप ऐसे बोले होंगे कि इंडिया के जीतने के चांसेस 70% है. कोई मैच हो रही होगी या फिर इस बॉल पे 6 मारेंगे उसके चांसेस इतने हैं. ओके, ये एक वर्ड आता है चांसेस. फिर आप ऐसा भी रूटीन लाइफ में बोलते होंगे कि आई विल डू दिस वर्क प्रोबेबली, मतलब ये मैं शायद कर सकता हूं. ओके, ये जो पॉसिबिलिटी है, ओके, ये जो वर्क करने की पॉसिबिलिटी, या फिर कोई मैं एक्सपेरिमेंट करता हूं, जैसे मैं कोई सिक्का उछाल रहा हूं. सिक्का होगा आपके पास, कॉइन को मैं टॉस कर रहा हूं, तो या तो वो हेड आ सकता है या तो वो टेल आ सकता है. तो पॉसिबिलिटी कितनी, या तो हेड की या तो टेल की, दो पॉसिबिलिटी. ओके, या तो मैं किसी डाई मतलब पासा, ओके, पासे को रोल करके मैं फेंकता हूं, तो पासे के ऊपर 1 2 3 4 5 6 तक आ सकता है. ओके, तो 1 से लेकर 6 के बीच में से कोई भी आ सकता है. या तो मैं कोई कार्ड से आपके पास, ओके, ताश के पत्ते, उसमें से मैं किसी कार्ड को सिलेक्ट करूं, तो टोटल आपके पास 52 कार्ड्स होते हैं. ओके, 52 कार्ड में से कोई भी कार्ड्स आप रैंडमली सिलेक्ट करो तो कोई भी कार्ड आ सकता है. ऐसा नहीं कि भाई यही आएगा, कोई भी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता. ओके, तो सर ये सारी चीजें हमको प्रोबेबिलिटी सीखने के लिए एक गाइडेंस देती है. ओके, ये सारे क्वेश्चंस होते. अब आप आज ऐसा आप बोलोगे कि भाई आज मैं रेनकोट नहीं पहनूंगा, बारिश नहीं हो. कल मैं रेनकोट नहीं पहनूंगा, बारिश नहीं हो. परसों में रेनकोट नहीं पहनूंगा, बारिश नहीं. तो सर ये आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई आज सपोज आपने रेनकोट नहीं पहना और बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. ओके, ये कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता. या फिर आप सिक्के को उछाल रहे हो, या तो हेड आएगा या तो टेल. आपने 10,000 बार सिक्के को उछाला, फिर भी आप प्रेडिक्ट 100% श्योरली नहीं बोल सकते कि भाई हेड ही आएगा या फिर टेल ही आएगा. ओके ना, अब थोड़ा और आगे बढ़ते बेटा. ये सारी चीजें क्या होती है प्रोबेबिलिटी. अगर मुझे ऐसी पॉसिबिलिटी फाइंड करनी है तो मुझे इस चैप्टर का यूज करना पड़ेगा. किसका, प्रोबेबिलिटी. ओके, तो आई होप कि आपको पता चला होगा कि हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते क्यों. ओके, चलिए सर, प्रोबेबिलिटी के अंदर कुछ डेफिनेशंस होती है. ये 4 डेफिनेशन. ओके, ये 4 डेफिनेशन समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कैसे? सबसे पहले आती है रैंडम एक्सपेरिमेंट. ओके, रैंडम एक्सपेरिमेंट को मैं ट्रायल भी बोल सकता हूं. आपकी टेक्स्ट बुक में मैं भी ट्रायल बोला हूं या फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट बोला. ओके, कैसे सर, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट. तो सर ऐसे एक्सपेरिमेंट, ऐसे मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा जिसका आउटपुट अपने को पता हो, मतलब आउटपुट क्या होगा. जैसे मैं सिक्के को उछाल रहा हूं, ओके, या फिर पासे को फेंक रहा हूं, तो उसके पॉसिबल आउटकम मुझे पता है. अगर मैं सिक्के को उछालूंगा या तो हेड या तो टेल है, पासे को फेंकूंगा तो 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी आएगा. लेकिन हर बार मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता. ओके, प्रेडिक्ट नहीं कर सकता मैं, मतलब मैं श्योरली बोल नहीं सकता कि हाँ यही आएगा. ओके, तो ऐसे जो भी एक्सपेरिमेंट होंगे उसको क्या बोलूंगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट. ओके बेटा, रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब क्या होता है कि भाई ऐसे एक्सपेरिमेंट
जिसके टोटल पॉसिबल आउटकम हमको पता हो। ओके, यहाँ पे व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट? एन एक्सपेरिमेंट of which all outcome known by us but can't predict। ओके, मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। कौन क्या प्रिडिक्ट नहीं कर सकता? दैट after new trial, या फिर मैं सिक्के को 2 बार उछाला, फिर मैं एक और बार उछालता हूं। ओके, आफ्टर न्यू ट्रायल व्हाट इज द आउटकम? सर रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब ये मैंने आपको समझने के लिए बेसिक्स की डेफिनेशन लिखी। ओके, बाकी मैथमेटिकली डेफिनेशन थोड़ी अलग होगी, लेकिन ये आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। एन एक्सपेरिमेंट ऑफ व्हिच ऑल द आउटकम, मतलब एक्सपेरिमेंट के सारे आउटकम आपको पता है, नोन बाय अस। ओके, बट can't predict that after new trial, मतलब मैंने 2 बार एक्सपेरिमेंट किया, अब तीसरी बार कर रहा हूं, तो आउटपुट क्या आएगा वो मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ओके, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को मैं क्या बोलूंगा बेटा? रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, नाउ अब बारी आती है सैंपल स्पेस। सर व्हाट इज सैंपल स्पेस? चलिए, सैंपल स्पेस का एक सीधा सा मीनिंग होता है कि आप जो भी एक्सपेरिमेंट करते हो उसके जो भी आउटकम होते हैं उन सब का एक आप कलेक्शन कर दो, एक सेट बना लो, वो सैंपल स्पेस होगा। ओके, सैंपल स्पेस क्या होता है बेटा? आप जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसके सारे आउटकम का, सभी आउटकम का एक सेट बना लो, वो आपका सैंपल स्पेस हो जाएगा। ओके, अब बारी आती है इवेंट। इवेंट समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ओके, एग्जांपल के साथ अच्छे से समझ जाओगे। देखिए, एग्जांपल के तौर पे मैं ऐसा बोलूं, अ कॉइन इज टॉस्ड। एक कॉइन है, मैंने टॉस किया। ओके, तो आपको ये पता चलेगा कि भाई सैंपल स्पेस मतलब क्या? ये रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ कि नहीं? हाँ हुआ सर। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मीनिंग क्या होता है बेटा? मैं एन एक्सपेरिमेंट ऑफ विच ऑल द आउटकम नॉन बाय अस, इसके टोटल आउटकम क्या होंगे मुझे पता है। आउटकम मतलब रिजल्ट्स। ओके, बट कैन नॉट प्रिडिक्ट दैट आफ्टर न्यू ट्रायल, मतलब मैंने एक बार सिक्के को उछाला, फिर और एक बार उछाला, फिर और एक बार उछाला, मैं ऐसा प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि भाई यही रिजल्ट आएगा। ओके, व्हाट इज द आउटकम? ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है। हाँ, तो सैंपल स्पेस क्या आएगा? तो इसके पॉसिबल आउटकम, अगर मैं सिक्के को एक बार उछालूंगा तो या तो हेड होगा या तो टेल होगा, तो ये मैंने एक सेट बना दिया। तो आपको सैंपल स्पेस को ऐसे डिनोट करना है। ओके, प्रोबेबिलिटी वैसे चैप्टर एकदम इजी है, लेकिन आपके छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होंगे तो आपको ये हार्ड लगेगा। जैसे कि बेसिक ये सारी चीजें 4-5 टर्म आपको पता चल गई, मतलब आपका चैप्टर आराम से हो जाएगा। ओके बेटा, मैंने ये सैंपल स्पेस मतलब क्या होता है? ऑल टोटल पॉसिबल आउटकम्स। मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया, उसके पॉसिबल। अ कॉइन इज टॉस्ड, देखो एक सिक्के को एक बार उछालो। ओके, तो बोलिए या तो हेड मिलेगी या तो। अब मैं ऐसा बोलूं कि सर हेड, मैंने जो हेड आया है वो क्या होगा, मैंने जो टेल लाया है वो क्या होगा। तो आपको अगर बोलना हो कि भाई हेड है वो मेरी एक इवेंट है, हेड आए ऐसी इवेंट्स, आप समझ सकते हो। ये मुझे सैंपल स्पेस के हर एक एलिमेंट को, या फिर ऐसा बोल सकता हूं ये हेड आया ये एक इवेंट हो गई, टेल आया एक इवेंट हो गई। ओके, तो सैंपल स्पेस के हर एक एलिमेंट को मैं इवेंट के रूप में ले सकता हूं। क्या ले सकता हूं? इवेंट। ओके, ये इवेंट है, ये भी इवेंट। मुझे इवेंट लिखनी होगी तो कैसे लिखूंगा बेटा कि भाई हेड, ओके ये हेड है, तो सपोज मैंने ए ऑफ हेड लिखा, ये कोई ए मैंने एज्यूम किया, चलो मैं यहां पे ऐसा लिखता हूं कि भाई इवेंट ए इज इक्वल टू, यहां पे मैं लिखूंगा गेटिंग हेड। गेटिंग हेड की अगर मुझे इवेंट लिखनी होगी तो ये क्या आएगा? एच एक ही आएगा, देखो, तो ये मेरा इवेंट होगा।
अगर मैं आपको ऐसा बोलूं इवेंट बी में लिख रहा हूं, इवेंट बी गेटिंग 10, तो गेटिंग 10 की आपके सैंपल स्पेस में से ही इवेंट आएगा, एंड इवेंट जो इवेंट होगा उसका एलिमेंट आपके सैंपल स्पेस पे होगा, आप देख सकते हो। ओके, तो आई होप आपको इवेंट का जो भी कॉन्सेप्ट है क्लियर हुआ होगा कि इवेंट। चलिए मैं एक और लेता हूं कि भाई एक और एक्सपेरिमेंट लेते हैं यहाँ पे, रोलिंग अ डाई, एक डाई को मैंने रोल किया, तो सर सैंपल स्पेस क्या हो सकता है बेटा? 1 2 3 4 5 6, ये 6 सैंपल स्पेस। ओके, 6 के 6 अपना क्या है पॉसिबल आउटकम। अगर मैं डाई को रोल करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं। ओके, अब यहां पे मैं लिखूं इवेंट, कोई इवेंट लिख रहा हूं, ए गेटिंग इवन नंबर आए ऐसी इवेंट, तो यहाँ पे 2 4 6, इन शॉर्ट इवेंट मतलब क्या होता है बेटा? इवेंट इज सबसेट या फिर इवेंट इज एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस। ओके, और कुछ। ओके, तो ये मैंने इवेंट लिखा, ए गेटिंग इवन नंबर, देखिए 2 4 6, इसके अंदर से ही मुझे ये सेट मिलेगा। ओके, तो इवेंट क्या है? एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो। ओके, अभी मैं आपको ये सारी बातें आपको समझने के लिए एकदम सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूं। जैसे आप 10th में जाओगे, जैसे आप 12th साइंस में जाओगे, तो आप इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या होती है। ओके, लेकिन वहां पे कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा, मैंने जो आपको बताया कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। ओके, आपको डेफिनेशन नहीं, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऐसा चैप्टर रखना है जब तक अगर आप ग्रेजुएशन के बाद कोई गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, ओके, या फिर 12th के बाद जो भी गवर्नमेंट एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन करते हो, तो उसके अंदर एक टॉपिक आता है एप्टीट्यूड या फिर रीजनिंग, उसके अंदर प्रोबेबिलिटी आता ही आता है। आप किसी भी अपने रिलेटिव को पूछ सकते हैं जो गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करता है। ओके, प्रोबेबिलिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ऑल मैथ्स। आपको पता चला होगा इवेंट क्या है एक्चुअल में। ओके, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। रैंडम एक्सपेरिमेंट समझा, सैंपल स्पेस समझा, इवेंट समझा, अब मैं डेफिनेशन लिखता हूं, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। देखो, प्रोबेबिलिटी मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर ओके हो या ना हो कोई चीज, जैसे कि मैंने डाई को रोल किया तो 2 आएगा या नहीं आएगा, उसके चांसेस, वो प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी को मैं दूसरे वर्ड में बोलूं तो इट इज रेशियो ऑफ, वो जो है वो रेशियो है, प्रोबेबिलिटी इज रेशियो ऑफ फेवरेबल आउटकम मतलब रिजल्ट्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ओके बेटा, प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में है क्या? प्रोबेबिलिटी इज अ रेशियो बिटवीन फेवरेबल आउटकम और फेवरेबल आउटकम से टोटल आउटकम का रेशियो। सर समझ में नहीं है, चलो एक डेफिनेशन ये जो है मैं आपको प्रूफ करा देता हूं। ओके, एक्सपेरिमेंट में करता हूं, टॉस कॉइन। ओके, तो सर इसका सैंपल स्पेस क्या मिलेगा? बोलो जल्दी, या तो हेड या तो टेल। ओके, हालांकि आप अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर सारे के सारे एक्सपेरिमेंटल अप्रोच वाले सम करोगे, मतलब आपको एक एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी दिया होगा वहां। ओके, ऐसे सम आप अपनी टेक्स्ट बुक में नहीं देखोगे, लेकिन बेसिक प्रोबेबिलिटी यही है। अगर ये समझ में आएगा तो वो भी समझ में आ ही जाएगा। ओके, चलिए एक्सपेरिमेंट, टॉसिंग अ कॉइन किया, सैंपल स्पेस मिला हेड या तो टेल। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटा, मैं कोई इवेंट लूं कि भाई इवेंट ए गेटिंग हेड, तो यहां पे आप ये जानते हो नंबर ऑफ एस, मतलब नंबर ऑफ एस का मीनिंग क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। एन ऑफ एस का मीनिंग क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो टोटल पॉसिबल रिजल्ट कितने थे? 2, या तो हेड या तो टेल। ओके, अब गेटिंग एच, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो यहां पे गेटिंग एच, तो यहां पे एक एच ही होगा। तो नंबर ऑफ ए में अगर फाइंड करो नंबर ऑफ ए, तो क्या होगा बेटा? 1, एक ही एलिमेंट है ना सेट के अंदर। यस, ओके, अब मुझे ऐसा बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, यहां पे हेड लिख रहा हूं। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड अगर मुझे फाइंड करना है, तो इसका दूसरा मीनिंग ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, क्योंकि
इवेंट ए मैंने क्या लिया है, गेटिंग हेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड का दूसरा मीनिंग क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू, चलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, फेवरेबल आउटकम, तो फेवरेबल आउटकम मतलब नंबर ऑफ, ओके, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और नंबर ऑफ टोटल आउटकम। चलिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम में क्या है, जिसको हमको फाइंड करना है, किसको फाइंड करना है, गेटिंग हेड, तो यहाँ पे लिखूंगा नंबर ऑफ ए अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम या फिर नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम n ऑफ s, ओके, तो 1/2। तो आप ये जानते हैं, या तो मैं सिक्के को उछालूंगा तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होगी, क्यों, क्योंकि 50-50% होता है ना, 50% को आप नंबर पे निकालो, 50% मतलब परसेंटेज को अगर नॉर्मल नंबर पे निकालूंगा तो बाय 100 करना पड़ेगा, ये 1/2 ही हो गया, सर सही बात है, ओके, ये एक बेसिक सम था प्रोबेबिलिटी का। चलिए अब बारी आती है सर, व्हाट इज अब बारी आती है व्हाट इज श्योर इवेंट, व्हाट इज इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, इवेंट्स के यहाँ पे आपको दो डेफिनेशन बता रहा हूं। एक श्योर इवेंट मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई सन राइज इन ईस्ट, ये श्योरली बात, ओके। फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि देयर इज 7 days इन अ वीक, ये श्योर एक परफेक्ट स्टेटमेंट कि भाई ये सच होगा, तो वो श्योर इवेंट ही होगा, ओके। ऐसे इवेंट को मैं श्योर इवेंट मतलब एक परफेक्ट ट्रूथ होना चाहिए। अब आती है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब मैं अगर ऐसा बोलूं कि भाई सन राइज इन नॉर्थ डायरेक्शन या फिर नॉर्थ सन राइज इन नॉर्थ, ये गलत हो गया, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं होगा, जो चीज पॉसिबल है ही नहीं वो इम्पॉसिबल इवेंट, ओके। श्योर इवेंट मतलब जो एक ट्रूथ हो, जो मुझे कंपलसरी मिलेगी ही मिले, उसको मैं बोलूंगा श्योर इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब क्या, कि भाई ऐसी इवेंट जो पॉसिबल ही नहीं हो, उसको इम्पॉसिबल इवेंट बोलते। चलिए अब थोड़ी बातें करते हैं प्रोबेबिलिटी की। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 या 0 से बड़ी होगी, 1 या 1 से छोटी होगी, याद रखिएगा। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 या 0 से बड़ी, 1 या 1 से छोटी होगी, ओके। तो प्रोबेबिलिटी कांट बी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती बेटा, ओके। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 0 हुई, if probability of any event is 0, then it is impossible, okay, it is impossible event. अब if probability of any event is equal to 1 हुई, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 हुई, then it is sure event. What? Then it is sure event. ओके, तो इतने जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए वो आपको बेसिक प्रोबेबिलिटी समझने के लिए मोर देन इनफ। ओके, तो अब आप ये समझिए कि प्रोबेबिलिटी में किस किस टाइप के सम आते हैं और मैं फाइंड कैसे करूँ। ओके, चलिए आपको सबसे पहले कोई सारे के सारे सम आपकी टेक्स्ट बुक के ऐसे सम है जो एक एक्सपेरिमेंट को बिलो करते हुए, मैंने आपको कई बार बोला कि एक्सपेरिमेंट को अप्रोच करते हुए सम हो, आपको कोई डेटा दिया होगा, उसके ऊपर से आपको किसी चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी, ऐसे। ओके, वहां पे हम करेंगे व्हाट इज अपने फेवरेबल आउटकम, मतलब मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है अपॉन टोटल आउटकम, उसी से हम सारी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। ओके, चलिए एक और चीज है, जब भी हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं तो आपको एक चीज ये समझनी होगी, तो वहां पे कार्ड्स के कहीं ना कहीं पे सब देखने को मिले। ओके, तो आपको ये याद रखना है टोटल आपके पास 52 कार्ड्स होंगे, ये आपको 10th में भी यूज में आएगा, ये आपको 12th साइंस के अंदर भी ये पूरा यूज में आएगा। 26 रेड कार्ड होते हैं, 26 ब्लैक कार्ड। जो रेड होते हैं उसके दो पार्ट है, 13 डायमंड, 13 हेड हॉट कार्ड, 13 स्पेड और 13 क्लब। तो ये 13 टोटल 52 कार्ड्स। ओके, अब 4 कार्ड होंगे एस वाले, एस मतलब एक का वाले, इसका एक टोटल 4 कार्ड। ओके, जेब कार्ड होंगे 4, इसका एक
एक एक एक चारों टाइप्स के कार्ड का एक एक जेट, एक एक एस, फिर एक एक क्वीन होगी, फिर एक एक किंग होगा। फिर आपको कई बार ऐसा भी पूछे कि भाई फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, तो आपको ये पता होना चाहिए फेस कार्ड कितने होंगे। तो फेस कार्ड मतलब 4 जेट कार्ड, जेट के फेस होंगे, ओके जेट 1 2 3 4, चारों के एक एक जेट कार्ड होंगे, किंग चारों के एक एक किंग कार्ड होंगे, क्वीन चारों के एक एक क्वीन कार्ड होंगे। तो टोटल आपके पास 12 कार्ड ऐसे होंगे जिसके ऊपर फेस ड्रॉ किया होगा। ओके बेटा, चलिए तो इतना समझने के बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपकी एक्सरसाइज चालू करेंगे। जय हिंद।